नमस्कार, प्रभास एक्शन न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें बीजेपी ने इन 11 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी और बस्तर और कोरबा ऐसी सीटें थी जो कि कांग्रेस के पास गई थीं। अभी 4 महीने पहले छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। बीजेपी ने 54 सीटें विधानसभा की हासिल की, जो कि बीजेपी का अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन था छत्तीसगढ़ में। और कांग्रेस के हाथ मात्र 35 सीटें लगी। और अब जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो बीजेपी ने राज्य की सभी 11 सीटों पर चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। बीजेपी ने अपने कुछ उम्मीदवारों को बदला भी है और बीजेपी को उम्मीद है कि जिन उम्मीदवारों को बदला गया है उनके खिलाफ जो नकारात्मकता थी, अब चूंकि नए प्रत्याशी आ गए हैं तो वो नकारात्मकता बीजेपी के साथ नहीं जुड़ेगी। बीजेपी के प्रत्याशी को लाभ मिलेगा और पार्टी 11 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रहेगी। हम आपको बता दें कि पहले चरण का जो चुनाव था बस्तर में संपन्न हो चुका है। बस्तर में मतदान प्रतिशत अच्छा हुआ था, जिसे बीजेपी बता रही है कि वो हमारे पक्ष में गया है। कांग्रेस का भी ऐसा ही कहना है। बात करते हैं जो बाकी 10 सीटें हैं उसमें से जो 26 अप्रैल यानी दूसरा चरण है उसमें 3 सीटों पर चुनाव होना है और उन 3 सीटों पर बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार सभाएं कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वो भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं, बैठकें कर रहे हैं पार्टी के नेताओं के साथ और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिन छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं। तो ये दिखाता है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटें जीतना चाहती है और यहाँ पर जैसा प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे हैं कि हमें जो मतदान का प्रतिशत है बीजेपी के पक्ष में, वोट का जो प्रतिशत है उसको 50% से ऊपर लेके जाना। तो बीजेपी का प्रयास है कि 50% से ऊपर वोट शेयर मिले बीजेपी को सभी 11 सीटों पर और उसके लिए बीजेपी रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को प्रभावित करते हैं, जिनको कांग्रेस भी मुद्दा बना रही है कि 3-4 महीने हो गए बीजेपी की सरकार बने हुए लेकिन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आइए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के असल मुद्दे क्या हैं, कांग्रेस की क्या कमजोरियाँ हैं, बीजेपी की क्या कमजोरियाँ हैं और इन दोनों ही पार्टियों की मजबूतियाँ क्या हैं और क्या संभावित चुनाव परिणाम हो सकते हैं छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। लगभग 4 महीने पहले छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे दमदार प्रदर्शन करके सत्ता में आई बीजेपी इस बात के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि राज्य की सभी 11 संसदीय सीटों पर जीत हासिल की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से राज्य में सघन चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसका बड़ा असर यहाँ की राजनीतिक स्थिति पर दिख रहा है। बीजेपी ने 2019 में छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी। बीजेपी को लगता है कि जब विपरीत परिस्थिति में भी 9 सीटों पर जीत हासिल की जा सकती है तो इस समय तो अनुकूल परिस्थितियां हैं, इसलिए 11 सीटों पर जीत का लक्ष्य हासिल करना कोई नामुमकिन बात नहीं है। हम आपको बता दें कि राज्य में पहले चरण में नक्सल प्रभावित बस्तर संसदीय क्षेत्र में मतदान हो चुका है। अब 26 अप्रैल को 3 लोकसभा सीटों राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में चुनाव कराया जाएगा। आदिवासी बहुल राज्य में बीजेपी को उम्मीद है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने का प्रभाव यहां के मतदाताओं पर है। बीजेपी ने विष्णुदेव साय के रूप में राज्य को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री भी दिया है। बीजेपी इस बात को प्रचारित कर रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ही आदिवासी मामलों के लिए केंद्र में अलग मंत्रालय का गठन किया गया था। बीजेपी दावा कर रही है कि आदिवासियों का भला बीजेपी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। हमने अपनी चुनावी यात्रा के दौरान राज्य में दूसरे चरण की सीटों पर फोकस किया तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। जैसे महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव एक कृषि बेल्ट है, इसलिए किसानों के मत यहाँ बहुत महत्व रखते हैं। महानदी बेसिन में धान मुख्य फसल है, जबकि कांकेर के तहत आने वाले बालोद और राजनांदगांव का काफ़ी इलाका गन्ना बेल्ट भी है। राज्य की नई बीजेपी सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद रही है। विष्णुदेव साय की सरकार ने बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए 2 वादों को पूरा करते हुए धान किसानों को लंबित बोनस भी हस्तांतरित कर दिया है। इसके अलावा महतारी वंदन योजना की 2 किस्तों के पैसे भी जारी कर दिए गए हैं। इस सबका मतदाताओं पर गहरा असर दिख रहा है। हमने यह भी पाया कि बीजेपी सरकार जिस तरह नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है उसका भी असर मतदाताओं पर दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य सरकार के नक्सल विरोधी कड़े रुख को देखते हुए लोगों को इस बात का विश्वास है कि बीजेपी सरकार नक्सलियों के आतंक से पूरी तरह मुक्ति दिला सकती है। इसके अलावा बीजेपी की सरकार बनते ही जिस तरह जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने के अभियान को झटका लगा है उससे भी लोग बेहद खुश दिखे। दूसरी ओर कांग्रेस के वादों पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह महादेव ऐप घोटाले की छाया
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पड़ी है, उससे कांग्रेस की छवि दागदार हो गई है। यही कारण है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य देने और उनके कर्ज की माफी का जो वादा किया था, उसके बावजूद पार्टी को वोट नहीं मिले थे और वह सत्ता से बाहर हो गई थी। इसलिए अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदलते हुए बीजेपी पर यह आरोप लगाना शुरू किया है कि वह यदि सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। कांग्रेस के जो भी नेता यहां प्रचार के लिए आ रहे हैं, वह यही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी आदिवासी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही आदिवासियों के अधिकारों में भी कटौती करेगी। कांग्रेस बीजेपी के आला नेताओं के बार बार राज्य के दौरे पर आने पर भी सवाल उठा रही है और दावा कर रही है कि पार्टी की खराब हालत के चलते आला नेताओं को छत्तीसगढ़ के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी का कहना है कि उसकी रणनीति हमेशा यही रहती है कि ग्राम पंचायत से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद तक का हर चुनाव वह पूरी मजबूती के साथ और जीत हासिल करने के उद्देश्य से ही लड़ती है और इस काम में पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेता और कार्यकर्ता तक जुटते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।